अभी स्टार्ट करने वाले हैं कोजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, क्या क्या कारण है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो, अब सिंपल सी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बायो वालों को थोड़ा सा अभी इकोलॉजी आते वक्त ये थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, पर अभी इकोलॉजी तुम्हारी हुई नहीं है तो इसलिए थोड़ा मेरे को डिटेल में ही लेना पड़ेगा। और जेई वालों थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है? तो समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या रीज़न है कि वाटर पोल्यूशन होता है, क्या क्या रीज़न होता है? तो सबसे मेन रीज़न तो होता है इसका पैथोजन। पैथो मतलब पैथोजन, तो पैथोजन मतलब पैथोलॉजी होता है किसी भी जो डिजीज़ फैलाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो डिजीज़ फैला सकता है, उसको बोला जाता है, उसकी स्टडी करना ही क्या होता है, पैथोलॉजी होता है। तो पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी वो ब्रांच होती है बायो की, पैथोलॉजी वो ब्रांच होती है बायो की जहाँ पर अपन जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, उनकी अपन स्टडी करते हैं। वास्तव में वो क्या होता है? पैथोलॉजी होता है ना? और जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ फैलाता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? पैथोजन बोला जाता है। जो करता है वो पैथोजन और जो इसकी स्टडी होती है वो पैथोलॉजी हो जाएगी। तो पैथोजन किसे कहेंगे, ये दिमाग में बिठा लो। पैथोजन वो होते हैं जो वास्तव में डिजीज़ फैलाते हैं। पैथो वर्ड मतलब डिजीज़ होता है। पैथो वर्ड का जो वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है पैथो, इसका मीनिंग होता है डिजीज़। तो पैथोजन मतलब ऐसा जो डिजीज़ फैलाए, तो पैथोजन्स होंगे। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वायरस हो सकता है। ये सारे पैथोजन्स होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि मान के चलो तुम हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, है ना, और हॉस्पिटल में तुम्हें पता है बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, है ना, और वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा होता है। तो वहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया का हो सकता है कि वाटर के अंदर आ जाए, समझे बात का? तो मान के चलो हॉस्पिटल में तुम काम कर रहे हो और हॉस्पिटल में वाटर का जो वेस्ट है उसमें चांसेस हो सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया हो उधर, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई वायरस हो, कोई ऐसा जो कोई पैथोजन में, टोटल मिला के तो सबको बोल दूंगा पैथोजन को। हाँ, तो हो सकता है कि जो हॉस्पिटल से निकलने वाला डिस्चार्ज पानी होता है ना, उसके अंदर हो सकता है कि कोई पैथोजन हो, ठीक है ना। अब वो पैथोजन होगा तो तुम्हें पता है ना, पानी के अंदर पैथोजन आएगा और उसको वो कंटामिनेटेड हो गया पानी, अब उसको गलती से किसी ने ड्रिंक कर लिया, है ना, या फिर किसी ने गलती से पी लिया, है ना, या फिर किसी पशु ने पी लिया, एनिमल ने पी लिया, एनिमल को तुमने खा लिया, मान के चलो जो भी है, कैसे भी आए, तो वो हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलता जाएगा। तो क्या होगा, वास्तव में वाटर क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया। तो वास्तव में देखो कई टाइप की डिजीज होती है, जैसे तुम गंदा पानी, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, वो गंदा पानी पीने की वजह से तो होती है। तो वास्तव में वो क्या होते हैं, पैथोजन ही तो होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। टाइफाइड किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब वो गंदा पानी, जैसे तुम पुचके खाते हो, पुचके मतलब गोलगप्पे खाते हो, है ना, तो गोलगप्पे के टाइम देख लो वो अच्छे से साफ़ नहीं करेगा हाथ को, तो टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ऐसे ही चलता रहता है, ये बहुत छोटे छोटी चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते तो टाइफाइड जैसी डिजीज हो सकती है। पानी से ये फैलता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट है कौन, पैथोजन, कि वास्तव में इसको अपन नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। पैथोजन अगर पानी में आ गया तो वो बहुत मोस्ट सीरियस कंडीशन हो सकती है, उसको थोड़ा अपन नेग्लिजिबल नहीं करना, अपन को उसको ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि द मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट आर द डिजीज कोजिंग एजेंट कॉल पैथोजन्स। तो पैथोजन क्या होते हैं कि मोस्ट, इसमें से पैथोजन होते क्या वो बता दिए तुम्हें। पैथोजन कहीं वाटर के अंदर आ गया तो वो उसकी एक सीरियस कंडीशन रहेगी, वो एक सीरियस पोल्यूटेंट रहेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पैथोजन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, पैथोजन में अपन बैक्टीरिया इंक्लूड कर सकते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि वायरस हो गया, ये सारे अपन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये करेंगे वाटर के अंदर इंटर कैसे करें, तो ये पैथोजन्स होंगे जो बैक्टीरिया और ये अदर ऑर्गेनिज्म वो वाटर के अंदर इंटर कैसे करेंगे, तो वो इंटर करने वाले हैं फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, जो गंदा पानी होता है ना उससे। डोमेस्टिक सीवेज में तुम्हें पता है बैक्टीरिया हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, एनिमल एक्सक्रेटा। तो जो क्या होता है कि देखे कि तुम बात मान लो, जैसे कि सुबह सुबह जिसके घर में शौचालय नहीं होता, है ना, और यहाँ की तो नहीं बता रहा मैं तुमको, जैसे कि जहाँ यमुना हो गया, यूपी और बिहार के लोग होते हैं ना,
तो पर्टिकुलर किसी एक मैंने बात नहीं बता रहा मैं, अभी तो क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें सुधार हो गई है ना। तो गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे घर में टॉयलेट बनाए हैं। तो पहले क्या होता था, लोग टॉयलेट, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, पहले टॉयलेट नहीं होता था तो क्या होता था कि कहीं रिवर होती है उसके किनारे जाके काम निपटा लेते थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे स्टूल होगा वो कहाँ चला जाएगा, रिवर में आ जाएगा, है ना। तो वास्तव में स्टूल के अंदर क्या होता है, एनिमल जो भी है एक्सक्रेटा, तो वो कहाँ चला जाएगा, नदी के अंदर, पानी के अंदर। वो पानी वो अपने घरों तो खाता है, रिवर का पानी, ठीक है ना। अपन को तो पता भी नहीं होता, ठीक है, फिर भी अपन उसको क्या कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं, उसको ड्रिंक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन पैथोजन को ले लेते हैं अंदर बॉडी के अंदर, तो फिर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई टाइप की डिजीज़ होती है जो एनिमल एक्सक्रेटा से भी फैलती है, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एस्केरिस हो गया, एस्केरिस पेट में जो कीड़े होते हैं ना, वो एस्केरिस हो गए। अब बात करते हैं सर, ऐसा देखो अपनी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अपनी बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से इकोलाई, इकोलाई क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अपने इंटेस्टाइन में, है ना। तो ये इकोलाई में क्यों, देखो इकोलाई को क्या चाहिए, खाना चाहिए, इकोलाई को क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो अपन जो डाइजेस्ट करते हैं ना खाना, उसी डाइजेस्ट खाने को वो इकोलाई खाता है, ठीक है ना। पर इकोलाई से अपन को क्या चाहिए, इकोलाई अपन को बहुत सारे विटामिन देता है, ठीक है ना। वो विटामिन वो बनाता है, वो अपन को देता है, तो विटामिन अपन को देता है और अपन उसको खाना देते हैं। तो वैसे तो इकोलाई बैक्टीरिया तुम पढ़ा हुआ, इकोलाई इसे बोला जाता है इस्चीरिया, इस्चीरिया कोलाई। तो यहाँ पर ई कोलाई इसको बोला जाता है, ये एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। और ई कोलाई बैक्टीरिया तुम्हें मैं बता देता हूँ, ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, इंटेस्टाइन में मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम में जो स्टूल, इंसान को जो स्टूल हो गया या एक्सक्रेटा होगा, है ना, तो उसके अंदर ये चांसेस है कि ये ई कोलाई बाहर निकले, ठीक है ना। तो कई बार ये डिजीज़ फैला देता है, इसके बहुत सारे स्टेन होते हैं, एक स्टेन नहीं होता, ई कोलाई के बहुत सारे होते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टेन होते हैं, इसके में से कुछ स्टेन तो डिजीज़ फैलाते हैं और कुछ स्टेन बहुत अच्छे होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रेटा कंटेन बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, फीकलिस मतलब समझ रहे हो ना, फिकस। तो फीकलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस विच आर कोजिंग टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब ये क्या करेंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन की डिजीज़ करेंगे, कौन, इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस। इसमें इकोलाई तो अपने मैक्सिमम टाइम तो अपने लिए बेनिफिशियल रहता है, पर कुछ टाइम कुछ स्टेन इसके ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी रहते हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ कर सकते हैं, अल्सर कर देंगे, बहुत सारी डिजीज़ और भी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पैथोजन खत्म हो जाता है कि वास्तव में पैथोजन को एक पोल्यूटेंट की तरह माना जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर को पोल्यूटेट कर देता है। समझ रहे बात को, ये पूरी कहानी समझ में आई। और इसी तरह से इसकी कहानी को याद रखो प्लीज़, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है, ठीक है। एक एक पॉइंट के पीछे मैंने कुछ ना कुछ तुम्हें कहानी बताई है, ठीक है। और इतना डिटेल में तुम पढ़ लो, बहुत है, सफिशिएंट है, कभी नहीं भूलने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। या पहला वेस्ट कौन सा था, पैथोजन। दूसरा वेस्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट, चलो कहाँ से आया सर ऑर्गेनिक वेस्ट, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, सुनो। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ऑर्गेनिक चीज़ जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो कार्बन हो, अब कार्बन हो, इसका सिंपल एग्जांपल, जैसे तुमने अभी खाना खाया, पर खाने में तुमने आधी रोटी खा ली, आधी रोटी नहीं खाई, या आधे चावल खा लिए, आधे चावल नहीं खाए, तो वास्तव में चावल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, हाँ है। तो वेस्ट चावल अपन कहाँ डाल देते हैं, कहीं बाहर डाल देते हैं, है ना। धीरे धीरे वो गंदी नालियों में चला जाता है, ठीक है। वो नालियों में जाएगा तो क्या होगा, वाटर के अंदर जो डोमेस्टिक सीवेज होगा उसके अंदर किसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, कार्बनिक अमाउंट बढ़ती जाएगी। कार्बनिक अमाउंट मतलब कार्बन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, समझ रहे हैं बात को। पानी के अंदर क्या होगा, कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। पहला तो पैथोजन, पहला तो कौन सा हो गया, पहला तो पैथोजन जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है ना, इसको तो संभालना ही पड़ेगा। दूसरा हो सकता है सबसे कॉमन है, ये सबसे कॉमन है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, सबसे कॉमन है वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना। वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे कॉमन कौन सा है, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट कभी मिल ही जाता है, पानी घर से निकलता है ना, तो ऑर्गेनिक वेस्ट पक्का मिल जाता है। जैसे अब तुमने नहाए हो, मतलब अभी तुमने बाथिंग करी है, बाथिंग के दौरान जो साबुन होता है उसमें भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। तो कपड़े धोते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब घर से निकलने वाला डोमेस्टिक सीवेज होता है, उसमें मैक्सिमम वो किसकी वजह से, जो पानी होता है, जो घर से निकलने वाला पानी होता है, वो किसकी वजह से पोल्यूटेट हो जाता है,
ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से। याद रखना, ऑर्गेनिक वेस्ट, तुम उसमें क्या डाल सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे घर में पेड़ पौधे पत्तियां लगी पड़ी है, पेड़ पौधे लगे पड़े हैं, है ना, प्लांट्स लगे, उसकी पत्तियां गिर जाएगी, ग्रास हो जाएगा, है ना, ट्रांस हो जाएगा, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना। कहीं मैंने बोला था एक रिवर के अंदर कोई एनिमल मर जाए तो वो भी ऑर्गेनिक, उसका डिकम्पोजिशन भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। कुल मिला के वाटर का पॉल्यूशन के लिए सेकंड फैक्टर और सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ऑर्गेनिक वेस्ट को पानी से हटा दूँ, क्या कह दूँ, अगर घर से निकलने वाला डोमेस्टिक सीवेज होता है, अगर उससे निकलने वाले सीवेज से मैं क्या करूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हटा दूँ, तो मैं मान सकता हूँ कि पानी क्या हो गया, लगभग प्योर हो गया, मतलब शुद्ध हो गया, पीने लायक नहीं, खेतों में पानी लगाने लायक तो हो गया, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक सीवेज को अपन ट्रीट करेंगे, है ना, उसका अच्छा पानी बनाएंगे अपन, वो कैसे बनाएंगे वो आगे बात करेंगे। चलो अभी बात करते हैं देखो, द अदर मेजर वाटर पोल्यूटेंट इज ऑर्गेनिक मैटर सच एज ए लीव्स, ग्रासेस, ट्रास, है ना। इसके अलावा और भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे मरा हुआ एनिमल हो गया, है ना, इसके अलावा जो खाना हो गया, फूड्स हो गए, है ना, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होगा, सिंपल सी बात है। अगर देखो मैं कहता हूँ कि एक लेक ले लो, एक तालाब ले लो, तालाब के अंदर क्या होगा, मान के चलो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे, जिसे बोला जाता है जो तैरते रहते हैं, उसे बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। यूनिसेलुलर होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी होते हैं छोटे छोटे, है ना, एल्गी के छोटे छोटे, तो फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अगर एक्सेसिव अमाउंट में फाइटोप्लैंक्टन हो जाता है, तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब कोई जीव है, फाइटोप्लैंक्टन मतलब कोई जीव है, एनिमल है, प्लांट की तरह ही होंगे, पर ऐसे छोटे प्लांट यूनिसेलुलर प्लांट बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो तुम्हें पता है ना, कोई भी जीव होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसका मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन भी किसके बने होंगे, कार्बन के बने होंगे। जब ये मरेंगे तो तुम्हें पता है ना, इस लेक के अंदर कार्बन की अमाउंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इस लेक का पानी क्या होता जाएगा, कार्बन इस फाइटोप्लैंक्टन की वजह से क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, या फिर पोल्यूटेंट होता जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वजह है कि अगर लेक जो लंबे टाइम के बाद में पड़ी रहती है, उसका ध्यान नहीं रखते, वो थोड़ी देरों में उसके में क्या हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है पानी, ठीक है ना, पड़ा पड़ा पानी खराब हो जाता है। वो किसने करा, ये फाइटोप्लैंक्टन ने करा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन अपनी संख्या बढ़ाएंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे, और जब ये नंबर बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात तुम्हें बता देता हूँ, जब ये नंबर बढ़ाएंगे तो एक सिंपल सी बात ये है कि ये मरेंगे इनकी, क्योंकि ये तो जीवित जीव है ना, तो जीवित जीव है तो उनकी एक लाइफ होती है कि इतने टाइम के बाद में इनको मरना पड़ेगा। जब इतने टाइम के बाद इनको मरना पड़ेगा तो ये मरेंगे तो इनकी बॉडी कहाँ चली जाएगी, ज़मीन पे, और ज़मीन पे चली जाएगी तो धीरे धीरे ये क्या बनाएंगे, कार्बनिक वेस्ट बनाएंगे, और कार्बनिक वेस्ट वाटर के अंदर है, क्या बनाएंगे, पोल्यूटेंट का तरह काम करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। तो वाटर धीरे धीरे क्या होगा, पोल्यूटेट होता जाएगा, पीने लायक पानी नहीं बचेगा, है ना। अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, जनरल लेक का पानी तुम पी सकते हो क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि इसमें कई सालों में क्या हुआ, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन की वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया पानी, समझ रहे हो मेरे को। तो ये रीज़न होता है। चलो, तो एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोइंग की वजह से वाटर आल्सो को देखो, एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विद इन वाटर इज आल्सो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सही बात है ना। और ये बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अब ऑर्गेनिक तो तुम्हें पता है ना, अपन क्या खाते हैं, सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, अपने लिए खाना है या नहीं है कार्बोहाइड्रेट, हाँ। तो इस दुनिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके लिए कार्बोहाइड्रेट भी खाना होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, ऑर्गेनिक वेस्ट, एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनिक वेस्ट किसी न किसी के लिए खाना होता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जा सकता है, किसके द्वारा, दूसरे बैक्टीरिया द्वारा, समझ रहे हो। तो फाइटोप्लैंक्टन ने क्या बनाया, वाटर को पोल्यूटेट कर दिया, किसकी, अपनी नंबर बढ़ाने के बाद में वो मर गए, मरने के बाद में वो ज़मीन में चले गए, धीरे धीरे इसे चलता रहा, कई सालों में क्या हो गया, वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर के अंदर बढ़ गया। अब तुम्हें पता है ना, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो खाने लायक होती है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, इन ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो ये बता देता हूँ तुमको, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात।
वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से हुआ है? एक तो हुआ है ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से, दूसरा हुआ है पैथोजन की वजह से, ठीक है ना। पैथोजन तो कम चांस होते हैं, ये कॉमन होता है। कॉमन सबसे कॉमन कौन होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा अपने डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ही होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? गंदा होता है। अगर जैसे तैसे करके मैं पानी से ऑर्गेनिक वेस्ट को हटा दूँ, मेरी जिम्मेदारी अब क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट को हटाने की, है ना। तो ऑर्गेनिक वेस्ट अगर मैंने हटा दिया तो मेरा काम बन गया, है ना। तो मैंने क्या कर दिया? पानी को क्या कर दिया? प्योर कर दिया। और पानी को अगर प्योर करने के बाद में उसको खेतों में लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे। अब पहले बात करेंगे, अभी हेडिंग डाल रखी है इंपॉर्टेंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। देखो वाटर होता है ना, वाटर के में H2 ऐसे होता है ना, इसके बीच में गैप होता है, और गैप के में क्या होता है? ऑक्सीजन। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ जो गैप है ना, इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल धसे रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर एक तो होता है वाटर के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन, है ना। एक होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? डिजोल्व ऑक्सीजन। अब डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर से जुड़ी हुई नहीं होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर के साथ जुड़ी नहीं होती है। वाटर के बीच जो स्ट्रक्चर होती है, उसके बीच में जो गैप होता है, उसके अंदर टिकी रहती है, ऑक्सीजन होती है। जो पानी में रहने वाली मछलियाँ होती है, फिश होती है, ठीक है ना, और जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, वो रेस्पायरेशन करती है। रेस्पायरेशन के लिए किसका यूज़ करेगी? जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसका ऑक्सीजन का यूज़ करती है, नहीं कि वाटर के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन का। समझे बात क्या? अब एक बात बता देता हूँ पेड़ पौधे होते हैं ना, वो वाटर के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्सीजन में, इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे तुम्हें पता है ना कहाँ मिलेंगे? लेक में भी मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये भी क्या करेंगे? जो लेक का पानी होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? O2 में, है ना। तो O2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो एल्गी होगा या फिर फाइटोप्लैंक्टन होगा, उनसे क्या नहीं, वो क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ जाके डिजोल्व हो जाएगा? इन पार्टिकल्स के बीच में, है ना, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में डिजोल्व हो जाएगा। तो वास्तव में फाइटोप्लैंक्टन होंगे ना, फाइटोप्लैंक्टन, वो ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाते हैं। पर दिन के टाइम, रात के टाइम तो लाइट आएगी नहीं, लाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो क्या होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। पर रात के टाइम फाइटोप्लैंक्टन रेस्पायरेशन तो करेंगे ना, तो फाइटोप्लैंक्टन रेस्पायरेशन करेंगे तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें। देखो एक बात बता देता हूँ तुमको कि डोमेस्टिक सीवेज आता है ना, अब सुन लो अच्छे से, क्या करना है तुमको अच्छे से समझ लो। देखो घरों में जो जाने वाला पानी होगा वो कहीं लेके जाया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कुछ एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, कुछ जो प्लांट एक्वेटिक लाइफ होती है ना, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है, जैसे कि फिश हो गया, ये हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो द लार्ज पोल्यूशंस ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज the large population of bacteria decompose the organic matter present in water। तो तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है? कुल मिला के मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो जाए। ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने के लिए कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। और बैक्टीरिया तुम्हें पता है खाना खाएगा, तो तुम्हें पता है तुम खाना खाते हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हो? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लेती नहीं लेती? हाँ, तो बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? डिजोल्व ऑक्सीजन लेगा। तो इसलिए वाटर के अंदर ऑक्सीजन होना जरूरी है, डिजोल्व ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो पहला कहाँ इंपॉर्टेंट है इसका? पहला जो बैक्टीरिया वाटर को प्योर कराएंगे, है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, है ना, तो उनके लिए क्या होगा? डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यही रीज़न है कि डोमेस्टिक सीवेज का जब ट्रीटमेंट करा जाता है ना, तो वहाँ पर क्या लगातार उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, ताकि इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी ना हो। इन बैक्टीरिया को जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट का भी डिकम्पोजिशन रुक जाएगा और पानी क्या रहेगा? पॉल्यूटेड ही रहेगा। तो जब भी डोमेस्टिक सीवेज का ट्रीटमेंट करना होता है तो बैक्टीरिया होते ही हैं पानी में, ठीक है, वो बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? अब डोमेस्टिक सीवेज के अंदर क्या करना पड़ेगा तुम्हें पता है? डोमेस्टिक सीवेज में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दो। बस तुम्हारा काम है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाओ। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाते ही ये बैक्टीरिया खुद ब खुद अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये खाना तो खा लेंगे, खाना खाने के बाद में उसको डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिएगा?
ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन तुम्हें फुल फिल कर रहे हो, तुम ऑक्सीजन की मात्रा अगर तुम फुल फिल कर रहे हो, देन ऑर्गेनिक वेस्ट धीरे धीरे वो डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज कर देंगे तो थोड़ी देर बाद में सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वाटर से निकल जाएगा, और सारा ऑर्गेनिक वेस्ट अगर वाटर से निकल गया देन वाटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरा तो वास्तव में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन का, मैंने बोल दिया ये बात, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वाटर कैन होल्ड इन सॉल्यूशन इज लिमिटेड। अब बता देता हूँ कि वहाँ पर देखो, याद रखना कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, वो जो वाटर होल्ड करता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, डिजोल्ड ऑक्सीजन ले रखा है, तो इन कोल्ड वाटर डिजोल्ड ऑक्सीजन कितनी हो सकती है, कंसंट्रेशन 10 ppm। 10 ppm मतलब 10⁶ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, केवल 10 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे एक ठंडे पानी के अंदर। एक कोल्ड वाटर के अंदर, ये याद रखना डाटा, कोल्ड वाटर के अंदर 10⁶ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहेंगे, 10। इसका मतलब इसके 10 ppm रहेगी वाटर के अंदर। इन कोल्ड वाटर डिजोल्ड ऑक्सीजन कैन रीच ए कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm, ठीक है ना। तो अदरवाइज दूसरी जगह देखें ना, ऑक्सीजन इन एयर, अगर बात करूं हवा के अंदर, हवा के अंदर तुम्हें पता है 21% ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर टोटल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हवा के जो टोटल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें ppm वैल्यू निकाले ना तो आती है 2 लाख के आसपास। कितनी आती है, 2 लाख के आसपास। 2 लाख मतलब 10⁶ पार्टिकल एयर के होंगे, उसमें से 2 लाख पार्टिकल किसके रहेंगे, ऑक्सीजन के रहने वाले हैं। तो हवा के अंदर तो अलग रहता है। वाटर के अंदर बात करें, ये ऑक्सीजन इन एयर की बात कर रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन इन एयर ppm में कितनी रहेगी, 2 लाख ppm, ठीक है ना। पर अगर मैं बात करूँ कोल्ड वाटर के अंदर, तो कोल्ड वाटर के अंदर कितनी रहेगी, 10 ppm, ठीक है। हो गई कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन, डिजोल्ड ऑक्सीजन बहुत कम है, और एयर के अंदर डिजोल्ड मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। वाटर के अंदर कम रहेगी डिजोल्ड ऑक्सीजन। वैसे तो वाटर में जुड़ी हुई ऑक्सीजन, कंबाइंड ऑक्सीजन बहुत आ रही है, पर डिजोल्ड ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है कि जब ये बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी। जब ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो तुरंत ही क्या होगी, ऑक्सीजन का कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ी सी मात्रा में अगर मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर डिकम्पोज करना चाहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बस थोड़ी सी अमाउंट है ना ऑर्गेनिक वेस्ट की, उसको भी डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर किसकी कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आने वाली है। डिजोल्ड ऑक्सीजन की क्या आने वाली है, कमी आने वाली है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। बता दिया मैंने कि वहाँ पर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज बिलो 10 ppm से 6 ppm से नीचे चली जाएगी। देखो नॉर्मली कितना होता है, 10 ppm होता है, ठीक है, कोल्ड वाटर के अंदर। पर अगर उसको 6 ppm से नीचे चला जाएगा तो इनहिबिट हो जाएगी, क्या, जो फिश होती है उसकी लाइफ होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 6 ppm से नीचे नहीं आना चाहिए, 10 ppm से और 10 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीजन रीच वाटर आइदर थ्रू द एटमोस्फेयर। देखो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ, वाटर के अंदर कहाँ से आएगी, वो आएगी एटमोस्फेयर से आ सकती है। मतलब एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन, जैसे ये तालाब है, तालाब में जो बाहर की साइड जो एटमोस्फेयर होगी वहाँ अपनी हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाएगी, वाटर के अंदर चलेगी। पहला सोर्स तो ये आ गया। ऑक्सीजन रीचेज वाटर आइदर थ्रू एटमोस्फेयर से आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट बाय मेनी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द डे लाइट। मैंने बोला था ना, सुबह के टाइम में कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो एक्वेटिक मतलब जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नहीं होता है। पर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ये तो पहला क्या होगा, ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से मिलेगी। वाटर के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन कहाँ से आ सकती है, एटमोस्फेयर से आ सकती है, और दूसरा कहाँ से आ सकता है, फोटोसिंथेसिस से आ सकता है। पर रात जब जैसे ही दिन है तो जब तो लाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। पर रात होगी तो तुम्हें पता है ना, रात होते क्या होगा, रात ड्यूरिंग नाइट क्या होगा तुम्हें पता है, फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप हो जाएगा, है ना। और प्लांट कंटिन्यू रेस्पिरेशन करेगा, मतलब प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। सुबह तो वो अपनी ऑक्सीजन खुद बना रहा था, पर अभी क्या होगा, रात को तो कोई बना ही नहीं रहा, है ना। तो क्या होगा, रात के टाइम में उसको रेस्पिरेशन करना है, रिजल्ट क्या होगा तुम्हें पता है, डिजोल्ड ऑक्सीजन घट जाएगी रात के टाइम पानी के अंदर। समझे बात क्या, द डिजोल्ड ऑक्सीजन
द डिजोल्व ऑक्सीजन इज आल्सो यूज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट को भी रेस्पायरेशन करना है तो वो भी ऑक्सीजन को कम कर रहा है ना। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए पेड़ है ना पानी के अंदर, वो भी रात के टाइम क्या करेंगे, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए है ना। किसके लिए चाहिए, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन करना। ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन करना जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब सुनो, कोई वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा तो मतलब कार्बन होगा, और कार्बन का ऑक्सीडेशन करके तुम कहाँ तक लेके जा सकते हो, CO2 तक लेके जा सकते हो। CO2 गैस के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं जैसे तैसे करके जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका ऑक्सीडेशन कर दूँ, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कार्बन, कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन कर दूँ तो CO2 बना दूंगा, और CO2 बना के इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा पानी से। ऑर्गेनिक वेस्ट गायब होते पानी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, समझे क्या। तो इस कुल मिला के मेरे को क्या करना है, अभी वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। यही रीज़न है कि देखो जब भी डोमेस्टिक सीवेज जाता है बाहर की साइड तो उसको ट्रीट किया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है ना, ख़राब पानी को सही पानी बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे तुम्हें पता है, उसके अंदर ऑक्सीजन के पंप लगा देंगे, ऑक्सीजन के पंप लगा देंगे, उसको जोर जोर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, मतलब जोर जोर से पानी को घुमाएंगे है ना। तो जोर जोर से पानी घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा देंगे। डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा देंगे तो किसको मजे लग जाएंगे, इस बैक्टीरिया को मजे लग जाएंगे, और बैक्टीरिया अपना काम अच्छे से करेगा। बैक्टीरिया अपना काम किसको निपटाने करेगा, कार्बनिक कंपाउंड को। कार्बनिक कंपाउंड को क्या करेगा तुम्हें पता है, इस कार्बनिक कंपाउंड को ये खाएगा, और खा के ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो कार्बनिक कंपाउंड को खाएगा ये, ठीक है ना। और ऑक्सीजन तुम बाहर से दे रही हो भरपूर, ये ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देना बस तुम। ये ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी तो ये किस में चला जाएगा, CO2 बनाता जाएगा, CO2 बनाता जाएगा, और धीरे धीरे ये कार्बनिक वेस्ट क्या होता जाएगा, पानी के अंदर कम होता जाएगा, और पानी क्या होता जाएगा, प्योर होता जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, अब अच्छे से समझना। आगे की कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं, चलते। देखो होगा क्या, मैं बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो समझने की कोशिश करना। होता क्या है, जब तुम घरों से डोमेस्टिक सीवेज निकलता है, जो कचरा पट्टी निकलता है, नालियों में बहता है, वो कहीं जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, किसी टैंक में भर लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो इतना सारा पानी तुमने वेस्ट करा है, जैसे तुमने अभी नहा के आए हो तो पानी वेस्ट करा है, कपड़े धोए तो पानी वेस्ट करा है ना। तो जब भी डोमेस्टिक सीवेज के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती है और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, मतलब किसकी ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट मिलते हैं। तो वास्तव में डोमेस्टिक सीवेज होता है वो किसकी वजह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हटा दूं इस डोमेस्टिक सीवेज से, है ना, इसको डिकम्पोज करा दूं जैसे तैसे करके, तो क्या होगा तुम्हें पता है, जब ये अगर ये करवा दूं मैं, ठीक है, तो तो क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। पीने लायक प्योर तो नहीं होगा, पर खेतों में लगाया जा सकता है, खेतों में पेड़ पौधों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक सीवेज जो निकल रहा होता है घर से, ठीक है, वो डोमेस्टिक सीवेज के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है दो टाइप के बैक्टीरिया। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होता है एरोबिक, और एक होता है एनएरोबिक। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एक होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन करें, और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्या करें, रेस्पायरेशन करें, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी स्पीसीज के लिए खाना हो सकता है, फूड हो सकता है। जैसे अपन भी खाते हैं तो क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज अपने लिए क्या है, फूड है। ऐसे क्या होता है, जो डोमेस्टिक सीवेज के अंदर जो तुमने वेस्ट करा है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, खाना हो सकता है। अब ऑर्गेनिज्म दो टाइप के बैक्टीरिया उसमें मिल सकते हैं, एक तो होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। समझ रहे मेरी बात को। एरोबिक वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करे। अच्छा एक बात बता देता हूँ, तो तुम्हें जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन सी ऑक्सीजन को लेंगे, तो बैक्टीरिया वाटर के अंदर जुड़ी हुई ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। एक तो होता है वाटर के अंदर जो H2O फॉर्मूला होता है, इसमें जुड़ी हुई ऑक्सीजन होती है। एक होता है H2O के मॉलिक्यूल के बीच में डिजोल्व ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया हमेशा इसको H2O की ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं, ठीक है।
अब देखो पानी के अंदर दो चीज़ें हैं, पानी के अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो है खाना और एक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो वो जो क्या करें, बिना ऑक्सीजन के ही इस खाने को खा सकते हैं, और एक वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस खाने को खाएंगे या इसको जलाएंगे, ठीक है ना। और खाना स्टार्ट करेंगे तो कार्बनिक ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना भाई। बैक्टीरिया के लिए खाना है तो ऑर्गेनिक वेस्ट धीरे धीरे खत्म होगा, पानी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। पर दोनों में डिफरेंस बात होती है। अगर एरोबिक बैक्टीरिया खाता है, एरोबिक जो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं निकलते, है ना, एक्सक्रीट नहीं करता वो, ठीक है। पर अगर एन एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिना ऑक्सीजन के जो फूड खाएगा ऑर्गेनिक वो खाएगा, वो क्या होता है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें निकालता है और वो पानी को और पोल्यूटेट कर देते हैं। इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी है कि जो पानी के डोमेस्टिक सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कौन से बैक्टीरिया खाए, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, रेस्पायरेशन करें, वो बैक्टीरिया खाए तो अच्छी बात है। ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर बैक्टीरिया खाते हैं तो वो क्या होते हैं, टॉक्सिक चीज़ें निकालते हैं जो पानी को और पोल्यूटेट करेंगे। इसका मतलब अपन की ये जिम्मेदारी है कि जैसे तैसे करके डोमेस्टिक सीवेज जो आ रहा है उसमें मैं ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दूं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दूं तो इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, और ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी तो कौन से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा खानों को खाएंगे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने को खा सकते हैं वो बैक्टीरिया ही क्या करेंगे, खाने को खाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका मतलब क्या होगा कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दूंगा तो पानी हो जाएगा प्योर, शुद्ध, ठीक है। तो अपना इंसानों डोमेस्टिक सीवेज को जब ट्रीट करा जाता है, डोमेस्टिक सीवेज को जब सही करा जाता है तो उसके अंदर क्या बढ़ाना पड़ेगा, अपन को ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी ऑक्सीजन, तो डिजोल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, सही बात है, ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं तुमको, सुनो, एक बात बताओ मेरे को, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन की डिमांड, बैक्टीरिया को उतना ही ज्यादा खाना होगा और उतनी ज्यादा बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, हाँ। तो वास्तव में जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है, बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को खाना खाना है तो मेरे को ऑक्सीजन दो, बैक्टीरिया जो डिमांड कर रहे हैं ना ऑक्सीजन की, उसे बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां से अपन बात स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले वाली बात हो गई थी, ठीक है। देखो पानी के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन वैसे भी कम होता है, और बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी। तो जब भी डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करा जाता है तो उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, एक बड़े से टैंक में डालेंगे और उस मशीन से घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इसके अंदर मिक्स होती जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन अगर मिक्स होती जाएगी तो पानी के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर पानी को प्योर किया जाता है। डोमेस्टिक सीवेज तुमने देखा नहीं होगा, यूट्यूब पे जाके देखना, थोड़ी सी वीडियो पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। देखो ये अपन चीज़ें सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे तो होगा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है बीओडी, ये थोड़ा डिमांड, एक होता है ओडी मतलब डिजोल्ड ऑक्सीजन, डीओ मतलब डिजोल्ड ऑक्सीजन, एक होता है बीओडी, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। किसी पानी में बहुत ज़्यादा इम्प्योर है तो उसकी बीओडी कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्योर है मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन क्या रहेगी, कम रहेगी, ऑक्सीजन कम रहेगी तो डिमांड क्या होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, बीओडी। तो कोई भी बीओडी की अमाउंट कैसे पता करते हैं कि उसमें कितनी बीओडी की जरूरत है ना, मतलब कितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी, तो वास्तव में उसके ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, कितना ज़्यादा वो पोल्यूटेड है, ठीक है। ऐसे पता करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ टू मच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू वाटर टू ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन इज यूज अप। अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करे जाते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। अगर अपने ऑर्गेनिक मैटर और डालते जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ इज डाई। मतलब तुम्हें पता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जितना बढ़ेगा
ठीक है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट कुछ जैसे फिश हो गई, ये हो गए, वो क्या हो जाएगा, मरने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो थर्स एनएरोबिक बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, मतलब एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, है ना, बिगिन टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट। तुम्हें पता है जब ऑक्सीजन है ही नहीं पानी में तो कौन से बैक्टीरिया का राज चलेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया का। तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाना स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, वाटर को और पोल्यूटेड करेंगे, कुछ टॉक्सिक चीजें निकालेंगे। दे प्रोड्यूस केमिकल, मतलब टॉक्सिक केमिकल, ठीक है ना, दैट हैव फाउल स्मेल, मतलब बहुत गंदी स्मेल आने वाली है, एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। सही बात है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी तुमको। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, खाना डाइजेस्ट करेंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड दिस ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कीप द वाटर डिप्लीटिंग इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया तुम्हें पता है ना क्या करने वाले हैं, एरोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड करने वाले हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, किसको कम करते हुए, डिप्लीट करते हुए ऑक्सीजन को, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को कम करते हुए क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब एरोबिक बैक्टीरिया जो खाना खाएंगे तो तुम्हें पता है उनको ऑक्सीजन चाहिए, और वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और अपन भी यही चाहते हैं कि कौन खाए खाना, एन एरोबिक बैक्टीरिया खाना नहीं खाए, कौन खाए, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया खाना खाए तो उसके लिए तुम्हें ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जो ये डिमांड कर रहा है ना ऑक्सीजन की, एरोबिक बैक्टीरिया, अगर तुम इसको काम कराना चाहते हो, क्योंकि यही है जो वाटर को प्योर करने वाला है, अगर तुम इसको काम कराना चाहते हो, अगर तुम इसको काम कराना चाहते हो तो तुम्हें किसकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। इसकी जो डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी तुमको। इसकी डिमांड है कि मेरे को खाना तो है मेरे पास, बस मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो ऑक्सीजन की तुम्हें डालना पड़ेगा। और जो डिमांड ये कर रहा है ना वही होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऐसा माना जाता है, बीओडी की मैं डेफिनेशन बताऊं तो 1 लीटर पानी, 1 लीटर जो सीवेज होता है ना, सीवेज, उसको, डोमेस्टिक सीवेज को प्योर करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा यूज की जाने वाली ऑक्सीजन की अमाउंट ही क्या होती है, बीओडी होती है ना। 1 लीटर, बायो में तो 1 लीटर दे रखा है वहां पर, तो ठीक है, यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो बीओडी की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, सही बात है, इस बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन की अमाउंट होगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, ये बैक्टीरिया तुम्हें पता है क्या करने वाला है, ये ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने वाला है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम, देखो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, सर्टेन मतलब यहाँ पर कितने सर्टेन है, 1 लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने वॉल्यूम नहीं दी है, इसने कोई फिक्स वैल्यू दे दी कि कितना भी वॉल्यूम हो, है ना, पर बायो की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वहाँ पर 1 लीटर दे रखा है। तो बीओडी वास्तव में क्या होती है, 1 लीटर डोमेस्टिक सीवेज को में से ऑर्गेनिक मटेरियल को हटाने के लिए, कंप्लीटली ऑर्गेनिक मटेरियल को हटाने के लिए बैक्टीरिया द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन कितनी उसकी डिमांड है ना। वही होता है ना, वो कोई काम करना हो तो तुम्हें उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा ना। तो वो 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए, मतलब प्योर करने के लिए, मतलब उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए, है ना। अब बीओडी जितने पैसे मांगे, मतलब पैसे यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है ना, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया जितने ऑक्सीजन मांगेगा, वही ऑक्सीजन जितनी वो मांग रहा है ना, वही ऑक्सीजन वास्तव में क्या होती है, वही ऑक्सीजन क्या होती है वास्तव में, बीओडी होती है। वही ऑक्सीजन क्या होती है वास्तव में, बीओडी होती है। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर बैक्टीरिया ज़्यादा मांग रहा है ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। भाई एरोबिक बैक्टीरिया के पास अगर खाना ज़्यादा है, क्या है, फूड ज़्यादा है, मतलब फूड मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो बीओडी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि बीओडी कब ज़्यादा होगी, जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट जब ज़्यादा होना मतलब समझ रहे हो तुम, वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, इसका मतलब वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड रहेगा बीओडी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बीओडी से अपन पता कर सकते हैं, या फिर बीओडी का पता कर सकते हैं किससे, कि वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो क्या होता है, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वाटर पोल्यूशन के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना कहीं ना कहीं, ठीक है।
और एक होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन। अगर वाटर के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है, डिजोल्ड ऑक्सीजन मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजोल्ड ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर मतलब डिमांड क्या होगी, बीओडी क्या होगी, कम होगी। और बीओडी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, वाटर क्या रहेगा, प्योर रहने वाला है। वाटर क्या रहता है, वाटर पोल्यूशन क्या रहेगा, कम रहने वाला है। इसका मतलब वाटर पोल्यूशन डायरेक्टली प्रपोजल रहने वाला है बीओडी के, और इन्वर्सली प्रपोजल रहने वाला है ओडी के। ठीक है, जब एक ग्राफ खींचते हैं अपन, देखो अच्छे से, एक डोमेस्टिक सीवेज के अंदर जब बैक्टीरिया काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तो उसकी बीओडी तो होती है, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता जाएगा तो उसका ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता जाएगा तो बीओडी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बीओडी ऐसी होती है, देखो बीओडी ऐसी जाएगी, ठीक है। ना, और धीरे धीरे डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या होती है, बढ़ती जाएगी। तो ये तो है बीओडी, ये ओडी। जब डोमेस्टिक सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ऐसा ग्राफ आता है, बीओडी तो डिक्रीज करेगा और ओडी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो तुम्हें पता है कि जब डोमेस्टिक सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है तो बताओ ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा नहीं होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा। धीरे धीरे बैक्टीरिया खाएंगे तो ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा तो बताओ बीओडी क्या होगी, डिमांड भी कम होगी ना। डिमांड कम होगी तो बताओ मतलब बीओडी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बीओडी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी इसे, ठीक है। और सीओडी क्या हो जाएगी, ओडी क्या हो जाएगी, डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये तो ओडी है, ये क्या है, बीओडी है, ठीक है। ऐसा अगर आप बनाना चाहो तो बना लो डोमेस्टिक सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। देख रहा द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज मेजर, किससे मेजर की जाएगी, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर। देखो बीओडी जितनी ज़्यादा होगी ऑर्गेनिक वेस्ट भी उतने ही ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल भी उतना ही ज़्यादा होंगे। इसका मतलब मैं बीओडी की अमाउंट निकालना चाहता हूँ तो मैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है ये पता कर लूँ। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल जितना ज़्यादा होगा बीओडी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक लाइन लिख रही है, द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज मेजर, किससे मेजर की जाएगी, ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रपोजल रहेगा। इन दिस टर्म ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इन डाउन ऑफ द बायोलॉजिकली। अब देखो, अब ये मतलब ये चीज़ बता रहा है कि बीओडी वास्तव में क्या होती है, कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोलॉजिकली मतलब बैक्टीरिया द्वारा। समझ रहे मेरी बात को, बैक्टीरिया द्वारा, समझ में बात को। चलो देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये, तो इसमें बायोलॉजी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। अब सुनना, ये लाइन तो गलती से आगे वापस है, ये ऊपर ही आ रखी है, बायोलॉजिकली ये ऊपर वाले में आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। याद रखना कि अगर जो साफ पानी होगा उसके अंदर बीओडी कितनी होगी, मतलब बीओडी क्या होता है, पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। बीओडी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन ज़्यादा, बीओडी कम तो पोल्यूशन भी कम। अगर लेस देन 5 है, 5 ppm से कम है, 5 ppm से कम है क्या, बीओडी, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि वो वाटर क्या है, क्लीन वाटर है, अच्छा पानी है। समझे बात को, है ना। वेयर हाईली पोल्यूटेड वाटर कुड हैव बीओडी वैल्यूज ऑफ 17 ppm और मोर। देखो यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, अगर 5 ppm से कम है बीओडी तो पानी है क्लीन प्योर। अगर बीओडी है तुम्हारी 17 या फिर मोर देन 17 तो वाटर है पोल्यूटेटेड। ये दिमाग में बिठा लो अपने, वाटर है फिर पोल्यूटेटेड। तो ये चीज़ डाटा याद रहना चाहिए तुमको। अब आता है सीओडी। बीओडी तो तुमने यहाँ पर पढ़ा है ना, केमिस्ट्री के अंदर तुम एक चीज़ और एक्स्ट्रा पढ़ोगे, बायो वाले तो तुम बीओडी तक ही पढ़ोगे, सीओडी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी तुमको। सीओडी क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी वाटर के अंदर है,
ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन होगा, और मैं जैसे तैसे करके कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और धीरे धीरे कार्बन वाटर के अंदर क्या होता है, खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, कार्बन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन +4 में गया, ये 0 में है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्बन का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। मान के चलो कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, सारे बैक्टीरिया हटा दिए मैंने, या बैक्टीरिया सारे मर गए, है ना, और तुम्हारे पास व्यवस्था भी नहीं है इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करने की, तो तुम ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे खत्म कर सकते हो। पहले तो बायोलॉजिकल, पहले तो अपने बैक्टीरिया का यूज़ करा था, है ना, पर अब मान के चलो तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम सेंट्रीफ्यूगेशन कर पाओ, है ना, पानी का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया तो बिना सेंट्रीफ्यूगेशन के, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करेंगे, है ना, बिना ऑक्सीजन के जब बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे तो तुम्हें पानी को अगर प्योर बनाना है तो तुम्हें उसके ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए तुम्हें पता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन का जब मैं ऑक्सीडेशन कर दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए अपन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा ClO2, कल ही बताया था, है ना, K2Cr2O7, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नहीं होते, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं नहीं होते, ये तुरंत ऑक्सीडेशन कर देंगे नहीं कर देंगे, और कार्बन को ऑक्सीडेशन करके किस में चले जाएंगे, CO2 में, और धीरे धीरे फिर क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो ये देखना, COD इज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाई केमिकल K2Cr2O7 फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल, खत्म। अब टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल में सारा आएगा, देखना, एक होता है बायो डिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल, टोटल बोला है इसने, ये COD के अंदर टोटल आएगा, याद रखना। BOD के अंदर क्या होता है, BOD के अंदर केवल और केवल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल आता है। बैक्टीरिया उन चीज़ों को नहीं खाएंगे जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब देखो, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कोई बैक्टीरिया खा ले वो होता है बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको बैक्टीरिया ना खा पाए। तो बताओ, एक बात बताओ, पानी के अंदर दोनों इम्प्योरिटी हो सकती है, एक तो हो सकती है बायोडिग्रेडेबल और एक हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो BOD से अपन क्या कर सकते हैं, BOD से तो अपन क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल को खत्म कर सकते हैं, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल को खत्म करने के लिए तुम्हें COD लानी ही पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आता है। तो COD दोनों को निपटाती है ना, बायोडिग्रेडेबल को भी निपटाती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी निपटा देती है। जैसे PB हो गया, और PB को ऑक्सीजन में PbO2 में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे में बात हो, या PbO में कन्वर्ट कर देगा, ये भी ऑक्साइड में बदल देगा, समझ रहे में बात हो। इसका मतलब ये चीज़ समझ में आनी जरूरी है कि वास्तव में COD होती है। अब कोई पूछे कि BOD बायोडिग्रेडेबल के लिए, हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए ना, और COD दोनों के लिए, दोनों को निपटा सकती है, समझ रहे मेरी बात को। इसका मतलब बताओ, किसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, BOD को, COD को। देखो, BOD तो केवल और केवल किसको निपटा रही है, बायोडिग्रेडेबल को, और COD क्या, दोनों को निपटा रही है, तो मतलब COD की वैल्यू ज़्यादा रहने वाली है, COD की वैल्यू ज़्यादा रहने वाली है किससे, BOD से, सिंपल सी बात है। COD कहीं ज़्यादा CA होगी BOD से, तो यहाँ पर नोट लगा रखा है, COD वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन BOD। बाकी बातें ब्रेक के बाद, धन्यवाद।